rural bankings are suffer for insufficient of cash for the requirement of the loans. Inadequate coverage of institutional sources. Inadequate coverage of institutional sources means कि the institutional credit arrangement continue to be inadequate as they have failed to cover the entire rural farmers of the country. आज भी इतना ज्यादा हमारी कंट्री के पास पैसा उधार देने को नहीं है जितना कि मार्केट में डिमांड है. मीन्स जो हमारी कंट्री का एंटायर रूरल एरियाज है या जो एंटायर रूरल एरियाज के फार्मर्स हैं उनकी डिमांड्स को वी आर नॉट एबल टू फुलफिल राइट नाउ. इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेंशंस. The amount of loan sanctioned to the farmer is inadequate. As a result, farmers often divert such loans for unproductive purpose, which dilute the very purpose of भाई जितना फार्मर लोन के लिए अप्लाई करता है उतना अमाउंट उनको सेंशन नहीं कराता है. जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए वो अप्लाई करते हैं उससे कम अमाउंट का उनको लोन सेंशन करा जाता है, जिसकी वजह से वो उस पैसे को प्रोडक्टिव फील्ड में ना यूज करके अपने पर्सनल यूज में क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं. फिर लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स. आज भी जो लोन है या जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ज्यादा होती है, उनकी तरफ गवर्नमेंट का जो अटेंशन है वो आज भी कम है. वहां पर वो किसको देना चाहेंगे लोन, जिनका बैकग्राउंड मजबूत हो, अच्छे पैसे वाले हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम उनको लोन देंगे तो वो इजीली लोन वापस कर सकते हैं. लेकिन अगर स्मॉल और मार्जिनल फार्म्स को हम लोन प्रोवाइड करते हैं तो दे आर नॉट एबल टू रिटर्न द लोन ऑन टाइम. दैट्स व्हाई टुडे एट प्रेजेंट small and marginal farmers are totally ignored by the rural banking system. Growing overdues. एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन तो बांट दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन जो ओवरड्यूज है मतलब जो पैसा जिस टाइम वापस आना चाहिए था वो उस टाइम पे वापस नहीं आ रहा है. इसलिए जो ओवरड्यूज का जो स्टेटस है वो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. द बेसिक रीजन फॉर ग्रोइंग ओवरडोज इज द पुअर रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स. As a result, credit agencies are becoming cautious to granting loan to the farmers. भी जो हमारे poor farmers हैं उनको जो लोन दे रखा है उसकी वैल्यू, उसका जो नंबर ऑफ फार्मर्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है और इन रिटर्न वापसी में कुछ नहीं आ रहा है. इसलिए एट प्रेजेंट जब बैंक लोन देता है तो ध्यान रखता है कि वो किस फार्मर को लोन दे रहा है. एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन क्रॉनिकली हाई. डिफॉल्ट रेट मतलब जो लोग लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है. It is listened that the farmers are deliberately refusing to pay the back loans. वो साफ मना कर देते कि हम लोन वापस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी फसल हुई नहीं या कुछ भी रीजन दे देते हैं. And it is a threat the smooth functioning of the banking. और इसकी वजह से ये मतलब इस चीज का डर है कि आगे बैंक स्मूथ फंक्शनिंग कर भी पाएगा नहीं. भाई बैंक स्मूथ फंक्शनिंग कब कर सकता है, जब वो लोन दे उसको टाइम पे लोन विद इंटरेस्ट क्या वो वापस मिल जाए. लेकिन अगर कहीं लोन दे और वहां से वापस आने के चांसेस ही ना हो तो दैट इज डिफिकल्ट फॉर द बैंक टू रन स्मूथली. फाइन. तो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रूरल बैंकिंग सिस्टम व्हेन दे आर ग्रांटिंग लोन टू द एग्रीकल्चर, बिकॉज सम फार्मर्स आर नॉट एबल टू पे द लोन. और जब लोन टाइम वापस नहीं आता बैंकिंग सिस्टम का तो उनके लिए स्टेबल होना या बैंकिंग सिस्टम को स्मूथली रन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता. फाइन. फिर हमारा आता है इसमें बेटा एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम. एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम मीन्स कि इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री. जब हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में हमारा होता है कि जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स तो उसको पहले क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, देन प्रोसेसिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, उनको ग्रेडिंग देना अगर ग्रेड्स प्रोवाइड कर रहे हो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, एंड देन वी आर ट्राइंग टू सप्लाई द कमोडिटी अक्रॉस, पूरी कंट्री में सप्लाई करना. तो इसको हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं. इट इज एन एफिशिएंट वे बाय विच द फार्मर कैन डिस्पोज देयर सरप्लस प्रोड्यूस एट अ फेयर एंड रीजनेबल प्राइस. ये जो हमारा है ये हमारा एक ऐसा तरीका है जहां से फार्मर्स क्या कर सकता है, जो उसने प्रोड्यूस करा है, जो उसने फसल उगाई है उसके अच्छे दाम वसूल कर सकता है. भाई अपने एरिया में अगर उसके रेट अच्छे नहीं मिले तो कहीं बाहर बेच दो. कंट्री तो बहुत बड़ी है, हमारे एरिया में नहीं है, हम साउथ में तो नॉर्थ में, नॉर्थ की हो तो साउथ में से, ईस्ट वेस्ट हर जगह रिक्वायरमेंट होती है गुड्स की. तो जहां पर भी आपको लगता है कि आपको अपनी चीजों के दाम अच्छे मिल रहे हैं तो उसको आप एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के थ्रू ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी इजिली सप्लाई कर सकते हो जहां पर आपको सही प्राइस मिल जाए. एंड इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर मूवमेंट ऑफ
for movement of from the producers to the ultimate consumers। और इसमें हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज भी आती है जहां पर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर्स, उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। भाई कई चीजें ऐसी होती है जो पर्टिकुलर किसी एक जगह पर ही होती है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरे इंडिया के अंदर होती है, जैसे कि लाइक टी, चाय हर कोई पीता है, मोस्टली हर कंट्री, मतलब मोस्टली पूरी कंट्री में लोग यूज करते ही हैं, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है मेनली असम में है और वेस्ट बंगाल में। तो क्या अगर वो वहीं तक लिमिट रहा तो हम लोगों तक पहुंच पाएगी? नहीं ना। तो विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग सिस्टम दे कैन सप्लाई द गुड्स टू द ऑल ओवर द कंट्री। नाउ what kind of problems faced by the farmers during agricultural marketing? तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज रिलेटिंग टू मैनिपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर्स। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो छोटे फार्मर्स को या जो लोकल फार्मर्स है उनको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट मतलब चीजों का कम दाम देते हैं, 100 का है ले लो, लेकिन उसे मार्केट में 150 का बेच रहे, 200, किसान को क्या पता कितने का बिक रहा है। तो दे आर दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेटिंग। प्रायर टू इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा फार्मर्स था सफर फ्रॉम फॉल्टी वेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑफ अकाउंट्स व्हाइल सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू द ट्रेडर्स। उनको फॉल्टी वेट मतलब वेट कम तोलना, ठीक है। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो कम तोल दिया, कोई वो आपसे ले रहे हैं तो ज्यादा तोल दिया, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग पेमेंट का हिसाब किताब करना, या फिर हमने उनसे जो अकाउंट्स मेंटेन करें, पहले लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो अगर कोई आपका अकाउंट मेंटेन करा था उसमें मैनिपुलेशन कर देना। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, फार्मर्स के पास पता ही नहीं होता कि जो चीज वो मार्केट में बेचने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट वो मार्केट में बेचने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, उसका क्या दाम चल रहा है। उनके पास मार्केट की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि रेट्स हाई हैं, लो है, अभी बेचे ना बेचे, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो फेस बाय द फार्मर्स। एंड लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज ऑल्सो। भाई फार्मर्स जो, अगर स्मॉल फार्मर्स की बात करें, मार्जिनल फार्मर्स की बात करें, अगर उसके पास फसल ज्यादा अच्छी हो गई है इस साल, लेकिन वो इस साल बेचने के मूड में नहीं है, अभी नहीं बेच रहा क्योंकि उसके हिसाब से रेट अच्छे नहीं, लेकिन अगर अभी बेचेगा नहीं तो रखेगा कहाँ? उनके पास स्टोरेज तो है नहीं, इतनी जगह है ही नहीं कि जहाँ पे फसल को क्या कर सके, सेफली सिक्योरली स्टोर कर सके। तो दैट इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम। दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज टू कीप बैक देयर प्रोड्यूस फॉर सेलिंग लेटर एट अ बेटर प्राइस। अगर वो सोचते हैं कि हम बाद में अच्छे दाम पे बेच देंगे, तो पर उसके लिए उनके पास जगह ही नहीं है जहां पर वो अपने प्रोड्यूस को क्या कर सके, सेफली स्टोर कर सके। इवन टुडे, आज भी मोर देन 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन फार्म्स आर वेस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज। आज भी ऐसा होता है कि जो भी प्रोडक्शन होती है उसका लगभग 10% तो बेकार ही हो जाता है, क्योंकि फार्मर्स के पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होती हैं। फिर दीज आर द प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस करी कि फार्मर्स को व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे हैव टू फेस विद देयर प्रोड्यूस। बट इसके आगे सॉल्यूशंस भी हैं, मेजर्स भी हैं कि किस तरीके से, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। दैट मेजर्स वी विल गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।